आज हम बात करेंगे सेबी और एमफी ने स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड पे क्यों इतना ज़्यादा चोट पहुंचा रही हैं, जिससे कि आज की इस वीडियो में सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है स्मॉल कैप मिड कैप में आपको लमसम बंद हो जाए या स्मॉल कैप मिड कैप की आने वाले टाइम में रिटर्न कम हो जाए। तो इस इन सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। और तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। इससे अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाएगी तो फिर आपको आने वाले टाइम में हो सकता है, अभी के रिटेल इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप में ले रहे हैं, तो इससे आपको रिस्क और आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हो उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेबी ने एमपी को बोला कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप यानी कि आपस में डिस्कशन हुई। उसके बाद एमपी ने सभी म्यूचुअल फंड एमसी को लेटर लिखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप का जो पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस बैलेंस करो और रिव्यू करो। जो इनके पैरामीटर्स हैं, रूल्स हैं, जो रूल को अच्छे तरीके से फ्लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि इससे आने वाले टाइम में ऐसे होगा कि ऐसा ये इस सेबी और एमपी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी जो रिटेल इन्वेस्टर है सबसे ज़्यादा एक्सपोजर स्मॉल कैप और मिड कैप में ले रहे हैं। तो इससे होगा क्या, आने वाले टाइम में जब मार्केट क्रैश होएगा तो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो डर जाएंगे और सभी के सभी अचानक से रिक्वेस्ट डाल देंगे रिडीम्शन की। तो सेबी इसलिए ऐसे कर रही है कि अगर क्या जितने एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप में आ रहे हैं आपके पास, तो अगर सारे इन्वेस्टर इकट्ठे रिडीम करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो क्या आप उस रिडीम्शन को झेलने के लिए अप्लीकेबल हो, झेल सकते हो, कि काफ़ी दिन तक ऐसे लटका लटका दोगे कि रिक्वेस्ट की रिडीम्शन मार्केट में सेल नहीं हो रहे यूनिट्स, जो शेयर मार्केट में लगाए वो सेल नहीं हो रहे, तो आगे इन्वेस्टर के यूनिट रिडीम नहीं होंगे और पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसी रूल को सही तरीके से फॉलो करने के लिए सेबी ने और एमपी ने मिलकर सारे एमसी को लेटर लिखा है। तो इससे आने वाले टाइम में आप ही को फायदा होगा 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 ऐसा कि जैसे इस स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, पहले इन तरीके को समझते हैं। लार्ज कैप ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़ी कंपनियां होती है, ग्रो कर गई होती हैं, जो मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं तो उनमें ज़्यादा कोई करेक्शन और ज़्यादा कोई गिरावट नहीं मिलता। अगर मार्केट में बूम आता है तो थोड़े से ही ग्रो करती हैं और जब गिरावट भी होता है तो थोड़े ही गिरती हैं। और स्मॉल कैप में होता है, मिड कैप में ऐसा होता है, जो ये बीच की कंपनियां होती हैं, अगर मार्केट में थोड़ा बूम आएगा तो हो सकता है कि ज़्यादा ज़्यादा चांसेस होता है कि ये बूम को और ज़्यादा बूम हो जाए, ये भी बढ़ेंगी। और गिरावट में भी थोड़ा लार्ज कैप से ज़्यादा लेकिन स्मॉल कैप से कम गिरती हैं। और स्मॉल कैप ऐसी होती हैं जो सबसे निचली कंपनी होती हैं, जो अगर मार्केट में बूम होता है तो सबसे ज़्यादा उठती हैं और गिरावट होता है तो सबसे ज़्यादा गिरती हैं। तो इस ऐसे होता क्या है, जो लार्ज कैप के फंड्स होते हैं वो लार्ज कैप में एक्सपोजर रखते हैं तो उनका ज़्यादा मार्केट में करेक्शन होता है तो कोई ज़्यादा खास इफेक्ट पड़ता नहीं है उनमें, गिरावट भी होता है तो वो थोड़ा कम गिरते हैं और स्टेबल रिटर्न देते हैं। और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो मिड कैप पे फोकस करते हैं। और तो इससे ये होता है कि मिड कैप में ऐसा होता है कि जब म्यूचुअल फंड बेचने गया, मार्केट में करेक्शन आया है तो सारे यूनिट्स हो सकता है खरीदने और बेचने वाले बैठे होते हैं। लार्ज कैप में भी होता है कि अगर आप करेक्शन हो रही है मार्केट में तो वहाँ से आपको जो बेचने वाले हैं जितने हैं उतने खरीदने वाले हैं तो आपको मिल जाते हैं, हो सकता है बिक जाएगा और साथ के साथ आपकी यूनिट रिडीम हो जाएगी और मिल जाएगा। मिड कैप में भी ऐसा हो सकता है कि जब बेचने जाते हैं स्टॉक्स तो हो सकता है वहाँ पे खरीदने और बेचने वाले थोड़ा कम हो, लेकिन आपको ऑलमोस्ट खरीदने बेचने वाले मिल जाएंगे तो आपको वहाँ से सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में ऐसे कंपनियाँ होती हैं जिसमें कई कई दिन तक तो ट्रेड ही नहीं होते हैं, ये ऐसे ऐसे स्टॉक भी होते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर नहीं होता है। फिर भी जब सारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं तो अगर म्यूचुअल फंड भी बेचेगा और आगे आगे की जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी बेचेंगे तो फिर खरीदने वाले नहीं मिलेंगे। तो जब खरीदने वाले नहीं मिलेंगे तो आपके म्यूचुअल फंड की जब शेयर आगे बिकेंगे नहीं तो यूनिट आपको रिडीम नहीं होगी तो फिर आपका पेंडिंग रह सकता है। तो इसी को एक्सपोजर को दूर करने के लिए सेबी ने बोला, जो रूल है कि 65% इक्विटी और अदर जो अदर के 65% इक्विटी और अदर स्टॉक्स के जो है, अदर एसेट्स में एलोकेशन रख सकते हो 35 का।
इस रूल को अच्छे से फॉलो करो। इसी रूल को सेबी ने सभी एएमसी को देखेगी कि कौन सा म्यूचुअल फंड एएमसी है जो कि इस एक्सपोजर को अच्छे से फॉलो की है, और कौन सा इस अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आता है तो रिडेम्पशन का रिक्वेस्ट होता है कि झेल सकती है। तो अभी क्या होता है कि सारे रिटर्न के पीछे भाग के सारे रिटेल इन्वेस्टर जिसमें ज़्यादा रिटर्न आता है उसी में स्मॉल कैप में ठोकी जा रहे पैसे। अब ऐसे अब इसी रूल को फॉलो करने से अगर एमपी और सेबी बोलेगी सारी एमसी को इस रूल को फॉलो करो, तो इसमें ऐसा होगा कि एक्सपोजर जो इक्विटी के कम होंगे तो फिर आपके रिटर्न पे भी इफेक्ट आएगा। हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न कम मिले। तो और लमसम बंद होगा या नहीं होगा ये तो चलो आगे फ्यूचर की बात है, हो सकता है बंद भी हो जाए, हो सकता है चलता भी रहे। लेकिन इससे होगा कि आपके रिटर्न थोड़ा कम हो जाएंगे लेकिन रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अगर 65 और अदर जो एक्सपोजर 35% का उसमें आप डेट का भी ले सकते हो, लार्ज कैप का भी ले सकते हो। वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड है कि वो कहाँ पे इसको एक्सपोजर रखता है। अगर 35% का एक्सपोजर जब ये अदर एसेट्स में ले लेंगे तो आपको जो रिडेम्पशन का है वो जब अगर रिक्वेस्ट आते हैं तो फिर कोई ज़्यादा नहीं है कि जितने इन्वेस्टर लगाए हैं पैसे सारे के सारे इकट्ठे ही रिडीम्शन डाल देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन कुछ होंगे जो डाल देंगे रिडीम्शन डर के। तो उसी डर को ख़त्म करने के लिए सेबी ने बोला कि सभी रूल अच्छे से फॉलो हों, कि रिडीम्शन जब रिक्वेस्ट रिटेल इन्वेस्टर डाले तो उसके पैसे टाइम पे मिले। और सेबी और एमपी का यही हमेशा से सोच रहता है कि जो इन्वेस्टर हैं उनके पैसे सुरक्षित हों और उनको जब रिडीम करें तो अच्छे टाइम पे जो उनके काम है उस टाइम पे पैसे मिलें। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आए और बेहिचक कमेंट करें, उस कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। और अपने यूट्यूब के स्टूडियो में देखते हैं तो एनालिटिक्स में कि मैक्सिमम 80% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप जब वीडियो को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक करके जाएं। इससे हमें ये अच्छा लगता है कि जो रिसर्च की हमने वो आपको पसंद आया या नहीं आया, तो इससे हमें थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।